हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 3 के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका में पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 2 हल करने वाले हैं बच्चों, जो है रेडीनेस सप्ताह 2, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेके 6 तक पूरे दिवस को समझ के साथ संपूर्ण हल करेंगे बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपनी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। ये कक्षा 3 की 2025 और 26 सत्र की बुक है बच्चों, नई वाली बुक। सप्ताह 2 का दिवस 1 है बच्चों, रेडीनेस सप्ताह 2 है, वर्कशीट नंबर है 7। सीखने के बिंदु है पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन के विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। आओ, अभ्यास क्रमांक पहले में दिया गया है, दिए गए फलों व सब्जियों के चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखो। तो ये चित्र क्या है बच्चों, किस चीज का चित्र है? तो लौकी का चित्र है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? लौकी। ये क्या है बच्चों, आप जानते हो, ये भिंडी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? भिंडी। अब ये क्या है बच्चों? ये आम का चित्र है, इसलिए हम इसमें आम लिख देंगे और रंग भी भर देंगे। ये अंगूर है, इसलिए यहाँ पर अंगूर लिख देंगे और हरा रंग भर देंगे। तो आप ऐसा नाम भी लिख लेना और रंग भी भर देना बच्चों। इसके बाद चर्चा करो पे अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्या है बच्चों? केला है, ये पालक है। इस तरह चित्रों को देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने लिख लिया, ये केला है तो केला, ये पालक, ये आलू, ये दूध, ये गाजर और ये मछली। तो जो दिख रहा है हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों, आप भी लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? चित्रों में से छाट कर लिखे। तो जो अभी हमने पढ़ा उसमें से हमें लिखना है। तो देखो, हमें पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो फल, सब्जी, फूल, पत्ते, लकड़ी, औषधि, बीज, रेशम और ऑक्सीजन, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अब जीव जंतुओं से क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो दूध, अंडा, मांस, शहद, ऊन, रेशम, चमड़ा, कपड़े और दवाई हमें जीव जंतु से प्राप्त होती है बच्चों। तो पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है, चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ जिससे प्राप्त होते हैं सही का निशान लगाना है, मिलान करना है। तो ये क्या है बच्चों? रोटी है, तो रोटी कहाँ से प्राप्त होती है? तो गेहूं से। ये क्या है बच्चों? चावल, तो चावल कैसे प्राप्त होता है? तो धान से। और ये क्या है बच्चों? अंडे, तो अंडे कहाँ से प्राप्त होता है? मुर्गी से। और ये क्या है बच्चों? दूध, तो दूध कहाँ से प्राप्त होता है? तो गाय से। और हमने सही जोड़ी मिलान कर ली बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, रेडीनेस सप्ताह 2 का। सीखने के बिंदु है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एवं उनके महत्व को जानना। अभ्यास 1 में लिखा है, वर्ग पहली में से खाने की कोई 5 वस्तुओं को ढूंढकर चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो ये वर्ग पहली है बच्चों और ये चित्र दिए गए हैं, तो हमें इसमें से छाट के इनके नाम लिखना है। तो देखो, हम ये ढूंढा बैंगन और हमने यहाँ पर लिख लिया बैंगन। फिर हमने ढूंढा सेब, यहाँ पर लिख लिया सेब। ये क्या है बच्चों? आम, तो हमने यहाँ पर लिख लिया आम। ये केला, तो ये लिख लिया केला। और क्या मिल गया हमें? मछली, तो हमने लिख लिया मछली। और ये है गन्ना, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो गन्ना। 5 वस्तुओं के नाम बोले थे, हमने लिख दिए, आप इसका भी लिख सकते हो। अभ्यास 2 में है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थ के समूह से हमें क्या लाभ होता है? चित्र देखकर मिलान कीजिए। तो यहाँ सेब, आम और गाजर क्या करते हैं बच्चों? तो हमारे शरीर का विकास करते हैं। ये अनाज क्या करते हैं बच्चों? तो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और मछली, अंडा और दूध क्या करते हैं? तो हमें ताकत देते हैं। तो मिलान कर लेना। पता करो में अभ्यास 3 है, दादा दादी या नाना नानी से पूछकर पता कीजिए बच्चे, जवान और वृद्धाजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ लिखना है। तो ये किसकी चित्र है बच्चों? छोटे बच्चे की। तो छोटा बच्चा क्या खा सकता है? तो ये दूध पी सकता है, ब्रेड भी खा सकता है नरम होती। क्या क्या नहीं खा सकता? तो ये चना, भुट्टा ऐसी चीजें नहीं खा सकता है। यहाँ देखो बच्चे, जवान व्यक्ति क्या कर सकता है? तो जवान व्यक्ति रोटी, सब्जी, भुट्टा, चावल, दाल सब खा सकता है और ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं खा सकता। वृद्धजन क्या है बच्चों? ये दाल रोटी खाता है, दलिया खाता है, दूध पी सकता है, लेकिन कड़क चीजें जैसे चना हो गई, भुट्टा हो गया, सुपारी ऐसे और कड़क रोटी, इस तरह की चीजें नहीं खा सकता। रोटी एकदम नरम खाएगा। अभ्यास 4 है बच्चों, आपके घर में बनने वाले 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखो जो आपको भोजन में बहुत पसंद है और जो आपको भोजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
पसंद क्या है तो इसमें लिख दिया दाल चावल, हलवा और खीर मुझे पसंद है। नापसंद में करेला, मटन और लौकी मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर आप अपनी पसंद की चीजें लिख सकते हो बच्चों, नापसंद की। रेडीनेस सप्ताह का दिवस 3 है बच्चों। सप्ताह 2 का सीखने के बिंदु है पानी के विभिन्न स्रोतों एवं उनके उपाय के बारे में जानना। स्रोत यानी उसके साधन। अभ्यास क्रमांक फर्स्ट है, नीचे दी कविता को हाव भाव के साथ दोहराए एवं चर्चा कीजिए। तो बच्चों पानी के ऊपर यहाँ प्यारी सी कविता दी है जिसको हाव भाव के साथ हमें पढ़ना है, और ये चित्र दिया गया है हंसता हुआ। यहाँ देखो, प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डाले पानी, पशु पक्षी मांगे पानी, बिन पानी हम जी न पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए। तो प्यारी सी कविता है बच्चों, इसे पढ़ना। इसका मतलब क्या है कि प्यास लगे तो पानी पीते हैं, नहाने में भी पानी लगता है, पौधों को भी पानी लगता है, पशु पक्षी भी पानी पीते हैं, बिना पानी के हम जी नहीं पाते, इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, इसका मतलब हुआ। सोचो, अभ्यास क्रमांक 2 है, आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं, चित्र देखकर दिए गए स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर क्या कर रही है बच्चे, हाथ धो रही है, तो हमने लिख दिया हाथ धोने में। ये क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो पीने में उपयोग करते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, नदी के पानी में नाव चला रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो मुंह धोएगा पानी से, तो मुंह धोने में मतलब ब्रश करते समय। यहाँ ये और ये बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो हमने लिख लिया नहाने में। अब ये क्या कर रहे हैं, सब्जी धुल रहे हैं, तो यहाँ लिख लिया सब्जी धुलने में। ये कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े धोने में। और ये पौधों पे पानी डाल रहा है, तो हमने लिख दिया पौधों में। इस तरह पानी का उपयोग किया जाता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, नीचे दिए चित्रों को पहचान कर पानी के स्रोतों के नाम लिखे। यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो बारिश का पानी आ रहा है, तो हमने बारिश लिख दिया। ये क्या है बच्चों, कुआं, तो यहाँ कुआं लिख देंगे। ये क्या है, तालाब, तो यहाँ तालाब लिख देंगे। ये सब क्या है, पानी के स्रोत है बच्चों। ये क्या है बच्चों, हेडपंप, तो हेडपंप लिख देंगे। ये नल है तो नल लिख देंगे, और ये नदी है तो नदी लिख देंगे। ये सब क्या है, पानी के स्रोत है ये सारे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, आपके घर में पानी कहाँ से लाया जाता है, इसका उपयोग आप कौन कौन से कामों में करते हैं। तो पहला, हमारे घर में पानी नल से लाते हैं, इसका उपयोग हम नहाने, पीने, खाना बनाने आदि घरों के कामों में करते हैं। तीसरा है, घर में पोछा लगाने, बर्तन साफ करने में करते हैं, और पेड़ पौधों पर इसका उपयोग हम करते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए बच्चों। तो 4 है बच्चों, सीखने के बिंदु में पानी के गुण एवं रूपों के बारे में जानना और पानी की बचत करना। तो बच्चों पानी की बचत तो सही में करना चाहिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे, दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखिए। क्या, काली शाही, नीली शाही, हल्दी, महावर, शक्कर और नमक। तो कलर के हिसाब से आप बताएंगे कि इसमें आपने क्या मिलाया है। तो ये पानी में क्या मिलाएंगे बच्चों, काली स्याही, ये काला दिख रहा है। यहाँ क्या है, हल्दी मिलाएंगे तो ये पीला हो जाएगा। नीली स्याही मिला देंगे तो नीला हो जाएगा। यहाँ क्या है बच्चों, ये महावर मिला देंगे तो लाल कलर का हो जाएगा। शक्कर मिला देंगे तो मीठा हो जाएगा, और नमक मिला देंगे तो खारा हो जाएगा। यहाँ मीठा और खारा लिखा है। तो इस तरह मिलाने पर कलर और स्वाद बदल जाता है पानी का। अभ्यास 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखें। तो ये क्या है बच्चों, ठोस रूप यानी कि बर्फ जमा हुआ। ये क्या है, द्रव रूप, जो हम घरों में पानी रखते हैं वो। और ये क्या है बच्चों, ये गर्म जो भाप निकलती है वो है, तो ये गैस रूप हो गया। ये सब पानी के ही रूप है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 3, चित्र में किस बारे में नारा लिखा गया है, सही का निशान लगाइए। अ में है पानी की बचत, पेड़ बचाओ या हाथ धुलाई। ये चित्र किस चीज का है बच्चों, और यहाँ लिखा है जल है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल। तो ये तीनों में से क्या सही है, तो ये पानी की बचत का ये नारा है। तो हम यहाँ सही का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 4, किसी काम के बाद बचे हुए पानी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पता करके लिखिए। तो पानी का उपयोग, फल सब्जी धोने के बाद पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो पौधों को सींचने में इसका उपयोग कर सकते हैं। कपड़े और बर्तन धोने का पानी कहाँ उपयोग कर सकते हैं बच्चों, तो ये भी पेड़ पौधों को सींचने में उपयोग कर सकते हैं। और पोछा लगाने के बाद जो पानी बचता है, इसका उपयोग भी हम पेड़ पौधों को सींचने में कर सकते हैं। तो बचे हुए पानी का इस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं बच्चों, तो करना भी चाहिए। दिवस 5 है बच्चों, सीखने के बिंदु है भोजन एवं पानी के महत्व को समझना एवं उनके प्रति संवेदनशीलता को जानना। अभ्यास 1 है बच्चों, दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ रिक्त स्थान भरना है, अनमोल, पानी, भोजन और बचाना। तो हमें जीवित रहने के लिए पानी, भोजन
की आवश्यकता होती है। दूसरे में हम पानी खालिस्तान है, इसे खालिस्तान चाहिए, तो पानी अनमोल है, इसे बचाना चाहिए, यहाँ पर लिख देंगे और खालिस्तान कंप्लीट करेंगे। अभ्यास 2 है बच्चों, ये चित्र देखो, यहाँ क्या है, नल है, इससे पानी आ रहा है, ये बाल्टी है, भर चुकी है और पानी बह रहा है। प्रश्न पहला है, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी व्यर्थ बह रहा है। अभी हमने बात करी ना कि पानी बह रहा है बाल्टी भर के। दूसरा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नल को तुरंत बंद कर देंगे। अगर ऐसा हम कहीं देखते हैं बच्चों तो नल बंद कर देना चाहिए हमें। तीसरा, पानी को बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय करेंगे? तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी उपयोग करेंगे। जैसे पीने में हमें कम प्यास लगी है तो हम आधा गिलास ही पानी लेंगे, पूरा गिलास नहीं। कपड़े धोने में हम जितने कपड़े उस हिसाब से पानी लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इस तरह पानी का बचत हम करेंगे। अभ्यास 4 है, घर में बचे हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? दिए गए वाक्य में सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, भोजन को ढककर रखना चाहिए, सही है। भोजन को फेंक देना चाहिए, गलत बात है, भोजन फेंकना नहीं चाहिए। बचा हुआ भोजन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए, सही बात है। भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए, तो ये भी सही है, क्योंकि खाना बच जाता है, बाहर रखने पे खराब हो जाता है, इसलिए फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छे, दिए गए भोज्य पदार्थों में से किन भोज्य पदार्थों को आप खाते हैं? सही का निशान लगाइए। जिन पदार्थों को आप नहीं खाते उन पर गलत का निशान लगाइए। ये आपके पसंद पर है बच्चों कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो यहाँ उस हिसाब से आप निशान लगा लेना बच्चों। जैसे गोभी हमने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगाना। हम खाते हैं तो हमने राइट का निशान लगा दिया। करेला हम नहीं खाते तो हमने कट्टस लगा दिया। ऐसा आप भी सबको पढ़कर उस पर निशान लगा देना बच्चों। अंडा हम नहीं खाते, लौकी हम नहीं खाते, रोटी हम खाते हैं, गिलकी हम नहीं खाते, पालक खाते हैं, मछली नहीं खाते, चावल खाते हैं, घी खाते हैं, पराठा खाते हैं, मांस हम नहीं खाते, भिंडी खाते हैं, केला भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, समोसा भी खाते हैं और घास हम नहीं खाते, ब्रेड हम नहीं खाते। तो इस तरह निशान लगाना है बच्चों। दिवस 6 है बच्चों, पुनर्बलन मतलब दोहराना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, मध्याह्न भोजन में आपने आज क्या खाया है? तो दाल, रोटी, सब्जी और चावल। आपने जो खाया होगा यहाँ पर लिख लेना मध्याह्न भोजन में। अभ्यास क्रमांक 2 है, चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखेंगे। चावल है, इससे बनने वाले भोज्य लिखना है। तो रोटी भी बनती है चावल की, इडली बनती है, पापड़ बनता है, खीर बनती है। तो चावल से बनने वाले पदार्थ हम लिख लेंगे बच्चों। अभ्यास 3 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर छाता, बूंदे, बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा आदि शब्दों को मिलाकर कविता या वाक्य बनाइए। तो हम एक कविता बना लेते हैं। चित्र देखो बच्चों, बरसात हो रही है, बच्चा छाता लगा के खड़ा है, तो हम एक कविता बनाएंगे प्यारी सी। एक गुड़िया आंगन में आई, बादल वर्षा बूंदे आई, गुड़िया ने निकाला छाता, बारिश सबके मन को भाती। तो ये प्यारी सी कविता आप गाइए बच्चों और इसे याद भी कर लेना, ठीक है। अभ्यास 4 है बच्चों, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। वर्षा, पानी, नल और जल। पहला है, हमें खालिस्तान बचाना चाहिए, तो हमें पानी बचाना चाहिए। दूसरा है, पानी का उपयोग करने के बाद खालिस्तान बंद कर देना चाहिए, तो नल बंद कर देना चाहिए। तीसरा है, खालिस्तान ही जीवन है, तो जल ही जीवन है। और चौथा है, हमें जल खालिस्तान से प्राप्त होता है, तो वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरह हम खालिस्तान भर लेंगे बच्चों। और इस तरह यहाँ पर हमारा पर्यावरण का सप्ताह 2 के दिवस 1 से ले 6 तक हुए बच्चों कंप्लीट। और सप्ताह 3 हम करेंगे अगले वीडियो में। हमने यहाँ दूसरी भी कक्षा के वीडियो डाले बच्चों, तो अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाना, समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कर दिया हो तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।